राजा ने उन्हें गौर से देखते हुए पूछा, हाँ बोलिए। सुनार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर कुछ देर बाद सभी सुनार एक साथ बोले, जी हाँ महाराज, यदि हम सचमुच चाहे तो संभव है। राजा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। राजा हतप्रभ होते हुए कहा, अच्छा, आप लोग कितना सोना चोरी कर सकते हो? कुछ सुनार बोले, हम चौथाई हिस्सा तक निकाल सकते हैं। दूसरे सुनार बोले, हम आधा निकाल सकते हैं। मदन बोला, और मैं चाहूं तो पूरा ही उड़ा सकता हूं। राजा ने नजर भरकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मदन से कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, पर तुम एक बार कोशिश करके देखो। तुम रोज राजमहल आओगे, वहां मेरे दिए हुए वस्त्र पहनोगे, मैं तुम्हें सोना दूंगा और मेरी उपस्थिति में तुम गणपति की एक प्रतिमा बनाओगे। जब भी मैं बाहर जाऊंगा, मेरा अंगरक्षक तुम पर नजर रखेगा। जब तुम घर लौटोगे तो सब कुछ पीछे छोड़ जाओगे, अपने पहने वस्त्र फिर से धारण करोगे और महल के बाहर कदम रखने से पहले तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। जब तक तुम एक गणपति नहीं बना लेते, तब तक तुम्हारी यही दिनचर्या होगी। मदन प्रसन्नतापूर्वक बोला, जी महाराज। राजा ने कहा, एक बार फिर सोच लो, क्या तुम यह कर पाओगे? मदन बोला, जी महाराज, मुझे विश्वास है कि मैं यह कर लूंगा। राजा बोला, अगर तुम अपने उद्देश्य में सफल हो गए तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर दूंगा और अपने राज्य का आधा हिस्सा भी दे दूंगा। पर अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें हमेशा के लिए देश निकाला दे दिया जाएगा। मदन मुस्कुराते हुए बोला, जी महाराज। राजा, याद रहे, मैं या मेरे सेवक हमेशा तुम पर नजर रखेंगे। दूसरा सुनार मदन से बोला, पागल हो गए हो मदन? तुम जानते हो कि तुम यह काम नहीं कर सकते। तुम क्या, ऐसे कड़े पहरे में कोई भी नहीं कर सकता? मदन ने आत्मविश्वास से कहा, मैं तो कर सकता हूं। मदन अगले दिन सुबह ही महल पहुंच गया। उसे दूसरे कपड़े पहने, सोना और औजार लिए और काम शुरू कर दिया। राजा के पहरेदार दिन भर उसे घेरे रहते। अधिकतर राजा भी वही आसपास रहता। मदन अपना काम सोना पिघलाना, तराशना, आकार देना आदि मन लगाकर करने लगा। अपने आसपास बैठी जनता से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था।